नमस्ते नेपाल एंड नमस्ते बीबीटी। दिस इज हिंदी समाचार। हिंदी समाचार है। कुनमिंग कोरिया समाचार है। कुनमिंग बैंक के कर्मचारी जो कवांग गए थे वापस नहीं आए हैं। सूचना प्रविधि आईटी उद्योग निर्माता के उत्कृष्ट कार्यभार को भारतीय भयभीत कर रहा है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य बड़े निगमों के साथ साथ बड़े वाणिज्यिक बैंकों में प्रमुख प्रतिभाओं को आईटी कंपनियों में बदला दिया गया है और विनिर्माण और वित्तीय कंपनियों को जनशक्ति की रक्षा के लिए आपातकाल का सामना कर पड़ा है। 7 जुलाई को उद्योग के अनुसार नेवर की वित्तीय सहयोग नेवर फाइनेंशियल के पिछले महीने की 15वीं से एक महीना के लिए अपने करियर के कर्मचारियों के सार्वजनिक रूप से भर्ती किया है। नेवर फाइनेंशियल के करियर के लिए 100 करोड़ लोगों को आकर्षित किया गया है, जो 30 से अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। अप्रत्याशित रूप से कई आवेदक को आकर्षित करने के बाद नेवर फाइनेंशियल के 5 दिनों में अपनी सार्वजनिक घोषणा जारी की। आवेदक को मैं न केवल वित्तीय क्षेत्र में बल्कि 4 प्रमुख समूह जैसे बड़ी कंपनियों में शामिल थे। उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, हम जानते हैं कि मानव बुद्धिमत्ता, एआई और बड़े डेटा विश्लेषण जैसे सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बहुत सारे अनुभव है और उन्होंने जल्दबाजी में भर्ती की घोषणा की है। आईटी उद्योग ने विश्लेषण किया कि यह माहौल पिछले साल के अंत से शुरू हुआ था। कभी फाइनेंशियल ग्रुप ने 2016 में 15 कर्मचारियों के काकाओ के साथ मिलकर इंटरनेट बैंक काकाओ बैंक स्थापित करने के लिए भेजा। पिछले साल के अंत में जब उन्हें में पद पर जाना पड़ा, वे एक भी नहीं लौटे भी और सभी काकाओ बैंक में काम कर रहा है। उरी फाइनेंशियल ग्रुप से के बैंक तक भेजे गए कर्मचारियों में से 1/3 के बैंक में बने रहेंगे। वित्तीय उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, हालांकि अनुबंधी शर्तों से अलग है, मुझे पता है कि कम इंटरनेट बैंकिंग है। बैंक नामक एक स्थिर उच्च वेतन वाली नौकरी छाड़ने के बाद कई कर्मचारी नए स्थान में पड़ गए और वित्तीय उद्योग भी हैरान था। विनिर्माण और वित्तीय कंपनियों के मुख्य कर्मचारी अधिकृत CIO के चिंताएं गहरी हो रही है। विनिर्माण और वित्तीय उद्योग के और चौथी औद्योगिक क्रांति का और पोस्ट कोरोना युग की तैयारी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें आईटी लाइन को रोकने के लिए कोई साधन नहीं है। एक बड़े निगम के CIO ने कहा, यह मामला है कि जिन कर्मचारियों के बहुत पैसा दिया गया है, ये आईटी उद्योग में स्थानांतरित हो गए हैं, वे बेकार है, लेकिन वे निराशा है क्योंकि वो न के पास कोई उचित उपाय नहीं है। कुछ कंपनियों का कंपनी का नाम बदले और स्मार्ट कार्यालय बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। कोरिया को विदेशों में वैश्विक कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने और निर्यात के माध्यम से अपनी सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बड़े निगम की CIO ने कहा, मुझे खेद है कि युवा स्थिति के बारे में निराशा है जो आराम कर दिया है, लेकिन सामाजिक रूप से व्यापार देश के
जिम्मेदारी कमजोर हो जाती है। एक युवा कार्यकर्ता बुरा ऑयल की तलाश में एक बड़े पांग्यू है। नेबर कर्मचारियों की संख्या 3 साल में 2 गुनी हो गई है। ककाओ में 50% की वृद्धि हुई है। मैं पोस्ट करने के युग के लिए तैयार करने के लिए समूह की सॉफ्टवेयर क्षमताओं की मजबूत कर रहा हूं और मुझे परेशान किया गया है कि जिन कर्मचारियों के मैंने मुश्किल से उठा है वो चलाए गया है। कोरिया में एक विनिर्माण आधारित समूह की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CIO ने हाल ही में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी IT कर्मियों की रक्षा के लिए आपातकाल का सामना करना पड़ा है। यदि आप इसे कठिन तरीके से सीखते हैं और इसे व्यवसाय में डालते हैं तो आप नेवर या ककाओ के लिए रवाना हो जाएंगे। उन्हें कहा कोई रास्ता नहीं कि आप से पकड़ सके। IT कर्मियों के रिसाव करो के आपातकाल 7 जुलाई को उद्योग के अनुसार नेवर और ककाओ को द्वारा प्रतिनिधि IT कंपनियों के हाल यही में विनिर्माण और वित्तीय उद्योग में प्रमुख जनशक्ति को चूस रही है। विनिर्माण और वित्तीय कंपनी को कार्मिक टीमों मुख्य कार्यबल को लाने या सिखाने के बजाय मुख्य कार्य है। ककाओ के 2016 में फेयर ट्रेड एक्ट के तहत एक बड़े समूह के रूप में नामित किया गया है और नेबर को 2017 में एक बड़े समूह का रूप में नामित किया गया है और ककाओ टक और नेशनल पोर्टल नेबर जैसे प्लेटफॉर्मों के आधार पर विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश कर रहा है। नेबर ने पिछले नंबर में नेबर फाइनेंशियल की स्थापना की और वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश किया। 92 ककाओ सहयोगी इसके 121 के बाद कई सहयोगी बना गया। कर्मचारियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और सहायक कंपनियों सहित नेबर के कर्मचारी की संख्या 2017 में 8100 बढ़कर पिछले साल में 15,200 हो गई है। ऐसी अवधियों में ककाओ कर्मचारी की संख्या 5,800 से बढ़कर 8,600 हो गई। उनमें से अधिकांश सैमसंग, हुंडई मोटर, LG और SK और KB, उरी और निसिनहान जैसे वित्तीय समूह के इंजीनियरों और नियोजन क्षेत्रों से है। IT उद्योग के एक अधिकारी ने कहा नंबर आपने ऑनलाइन वाणिज्य व्यवसायों के मजबूत करके कोरिया में अमेजन में छलांग लगा रहा है और ककाओ के टैक्सी कंपनियों के संभालने के बाद कोरिया में सबसे बड़ी गतिशील कंपनी बना गए हैं। वार ऑयल और उच्च वेतन हथियार प्रत्येक कंपनियों के कार्मिक टीम और कारोबारी लोग कहते हैं कि विनिर्माण और वित्तीय कंपनियों में काम करने वाले लोग को नेवर और ककाओ में स्थानांतरित करने का कारण है, लेकिन यहाँ 3 घंटों के परिणाम है कि काम आसान है और उच्च वेतन की गारंटी है और भविष्य में कारोबार के अवसर खुले हैं। हाल ही में एक कर्मचारी जो वित्तीय क्षेत्र को से ककाओ में स्थानांतरित हो गए हैं ने कहा जब आप अपनी नौकरी की तुलना में बार की गारंटी देते हो और ककाओ में काम करते हैं तो आपको भविष्य में स्टार्टअप में
जाने का बहुत अवसर मिलेगा। घरेलू विनिर्माण प्रबंधक शिकायत कर रहा है कि वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कोई उचित उपाय नहीं है। मैं निराश था कि युवा केवल आरामदायक चीज़ों की तलाश कर रहे थे। यह नेवर या काकाओ केवल घरेलू बाजार में रहने वाली कंपनी है। यदि आप केवल वाराबाल बूढ़ों को ढूंढते हैं तो सबसे प्रशासन जैसे प्रबंधन विचारधारा का यह साहस कौन करेगा। निर्माता और वित्तीय कंपनियां कोर जनशक्ति की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। एक विनिर्माण आधारित बड़े पैमाने पर एचआर टीम को प्रमुख ने कहा, न केवल इंजीनियरों के बल्कि डिजाइन योजना कर्मियों के नेवर काकाओ और उनकी सहायक कंपनियों में भागने से रोकना एक मुख्य कार्य बन गया है। कुछ बड़ी कंपनियों जो आईटी उद्योग की तुलना में कम वेतन वाली है को अपने कर्मचारियों की रक्षा के लिए समग्र मजदूरी संरचना में सुधार करना चाहिए। हालांकि इन पारंपरिक कंपनियों के पास केवल प्रमुख कर्मचारियों के लिए मजदूरी बढ़ने के लिए कोई मानक नहीं है जो कोई सिलाई प्रणाली पर आधारित है। अपने मिशन के बदलाने और मोबाइल कार्यालय के अनिवार्य करने के लिए एलएस इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ने हाल ही में अपना नाम बदलकर एलएस इलेक्ट्रॉनिक कर लिया है और हांगकुक टायर ग्रुप ने अपना नाम बदलकर कोरिया टेक्नोलॉजी ग्रुप किया है। कंपनियों के अधिकारी ने कहा, हमने कंपनी का नाम बदलकर ध्यान आकर्षित करने और यह स्पष्ट करने के लिए बदल दिया कि भविष्य के विकास इंजन क्या है। एक पारंपरिक विनिर्माण कंपनी भी है जो मुख्य जनशक्ति की रक्षा करने और दीर्घकालीन रूप से जनशक्ति को आकर्षित करने के लिए आईटी उद्योग के मेक नामक पांग्यो में भाग लेती है। टायर निर्माता कोरिया टेक्नोलॉजी ग्रुप ने 25 मई को सियोल को एओक्सासडोंग में अपने कार्यालय को छोड़ दिया और पांग्यो से सेओंगनाम सी ख्योंगिरी 2 में स्थानांतरित हो गया है। दुसान समूह की प्रमुख सहायक कंपनी या बुदांग दुसान सेंटर से गोंगसे को भी बदला देगी, जो इस साल के अंत में पांग्यो के पास जुंगाजा डोंग में 7 मंजिल पर बनाया जा रहा है। हुंडई भी इंडस्ट्रीज 2022 में पूरा होने के लक्ष्य के साथ पांग्यो क्षेत्र में 86 वर्ग मीटर के साइट पर 19 मंजिल अनुसंधान और विकास केंद्र के निर्माण कर रही है। पांग्यो टेक्नोलॉजी और में 13 कंपनी है जिनसे कोरिया की सिलिकॉन वैली का जाता है। 2018 तक कर्मचारियों की संख्या 63,505 है। उनमें से 30 की दशक में 47% आया आधी सबसे अधिक और 20 के दशक में 20% अधिक उद्योग का अनुमान ही कि अधिक कंपनियों का अधिक कर्मचारी होगी क्योंकि अधिकांश इमारतें संतृप्त थी। उद्योग द्वारा आईटी कंपनियों की संख्या 863 थी जो कुल का 66% थी। इसके बाद गेम कंपनियों और बायोटेक कंपनियों के क्रमशः 13% और
12% की सेवा की। इन कंपनी के कुल बिक्री में 87.5 ट्रिलियन का तक पहुंच गई। पांगियों में रक्षा उद्योग के प्रमुख LIG नेक्सन का एक साथ सदस्य चुंग चांग क्यू ने कहा, हमने फैसला किया कि पांगियों में एक बेहतर स्थान होना चाहिए क्योंकि हमारे आधे से अधिक कर्मचारी अनुसंधान कर रहे हैं।